हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 4 दिनों से लगातार अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 4 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, क्या किसी सरकार के अधिकारी से वार्ता के लिए बुलावा है? आज हम प्रदेश भाजपा मुख्यालय भी जाके आए हैं, कल मंत्री जी से मिले। बट जब तक अधिकारियों पर सरकार का कोई प्रेशर नहीं लगेगा, तब तक ये अधिकारी हम मनमर्जी करते रहेंगे और टालते रहेंगे। इसलिए मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द अधिकारियों को निर्देश दें और नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया बढ़ाया जाए। सर, मुख्य मांग क्या है मामला? हमारी मुख्य मामला हमारा ये है कि रीट तृतीय श्रेणी भर्ती 2022 और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 में जो एडिशनल से स्नातक किए हुए चयनित अभ्यर्थी लगभग 1000 के आसपास है, उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। लगभग 6 महीने हो गए हैं, बाकी लोगों को नियुक्ति मिल गई है, इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। और ये बीच में आचार संहिता आ गई, इसलिए बार बार परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा आज 5वां दिन है धरने का, और धरना लगातार चलता रहेगा और अनिश्चितकालीन धरना है। अगर 2-3 दिन 5 दिन में, अगर 2-3 दिन में हमारा मामला आगे नहीं बढ़ता है, तो हम भाजपा मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय कूच करेंगे। कल कई अभ्यर्थियों ने आपके अतिरिक्त विषय के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बात की, उसको लेकर क्या? किरोड़ी जी ने हमें आश्वासन दिया कि इस मामले को मंत्री जी के सामने रखूंगा, और जरूरत पड़ी तो आगे सीएम साहब के सामने रखूंगा, और उन्हें हमारे हमारे से कांटेक्ट किया कि 2-3 दिन में आपको वापस में बुलाऊंगा। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट एवं सेकंड ग्रेड विषय के अतिरिक्त विषय से जुड़े हुए हैं, लगातार सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मुख्य मांग यही है कि जो अतिरिक्त विषय में डिग्री ले रखी है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार से शुरू की जाए। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 5 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, क्या शिक्षा मंत्री या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? जी सर, शिक्षा मंत्री के पास हम कल गए थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नवीन जैन जी से बात भी की थी और कहा कि इनके मैटर में क्या करना है। तब उनकी क्या बात हुई हमें इतना कुछ पता नहीं है। फिर वो हमारे कागज़ ले लेते ज्ञापन वगैरह और बोल देते हैं चल रहा है प्रोसेस। फिर उसके बाद हम किरोड़ी जी सर के पास गए, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। उनके साथ कुछ उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि हाँ, हो जाएगा। और हम लोग कंटिन्यू जब तक हमारा काम नहीं होगा हम यहीं बने रहेंगे। सर, कहाँ से आए हैं, किस मांग? जी, सर मैं चोमू से आया हूँ और मैं एडिशनल की नियुक्ति के लिए यहाँ बैठा हूँ। सर, मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि दुर्बल को ना सताइए, जहाँ की मोटी हाय, मरी खाल की फूंक से लोहे भस्म हो जाए। जैसे लोहार के पास वो मशक होता है ना, जिससे हवा निकलती है, वो खाल का बना होता है सर। और उसकी फूंक से है ना, लोहा गर्म होके पिघल जाता है। तो एक दुर्बल की, जो हम कमजोर हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं सर। सिस्टम से हमने एग्जाम दिया, 2-2 एग्जाम फाइट किए, हमने डिग्री भी सिस्टम से ही ली है, सिस्टम ने डिग्री करवाई है सर। हमारा कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। एक धर्म परायण राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की शुद्ध ले। हम भी प्रजा हैं सर, और हमें कई बार सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि हमने थोड़ी करवाई है वैकेंसी। तो सर मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस सरकार ने वैकेंसी करवाई, उन्होंने हमारे साथ गलत किया, इसलिए जनता आपको लेकर आई है, भाजपा सरकार को लेकर आई है। आप भी कांग्रेस सरकार की लीक पर चलेंगे, हमारी सुध कौन लेगा सर? हमारी सुनने वाला कौन है? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर क्या है? हमने कौन सा इलीगल काम किया है सर? गवर्नमेंट बॉडी से हम डिग्री लेके आप बैठे हैं, आज तक आई हुई है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो सेम डिग्री के प्रकरण में 18 और 2016 और 18 वाले थे, सुप्रीम कोर्ट में सरकार उनके पक्ष में अपने वकील भेज रखी है, सरकार केस लड़ रही है हमारी तरफ से, और यहाँ हमें लटका के रखा है सर। इट्स कंप्लीटली इनजस्टिस विद अस सर। 2015-18 की जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती थी, उसमें नियुक्ति मिल चुकी है, आपको नियुक्ति नहीं मिल रही, क्या सरकार आपसे भेदभाव करेगी? जी सर, पूरी पूरी तरह से भेदभाव है सर, पूरा डिस्क्रिमिनेशन है इस चीज में, पूरा भेदभाव है। ये मनमर्जी का काम है सर, बहुत गलत है सर। हम बहुत प्रताड़ित हैं सर। ये शोषण है, ये अत्याचार है, ये गलत है सर। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट अतिरिक्त विषय से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से लगातार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, पिछले 5 दिनों से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किन किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा है? परेशानी हमें बच्चे को लेके साथ में आना पड़ता है। आज मेरे बच्चे को उसकी मौसी के वहाँ छोड़ के आई हूँ, वो रो रहा है, छोटा है, 6-6 महीने के बच्चे हैं, उनके 6 महीने का बच्चा है। फिर वो उनको छोड़ के यहाँ हम बैठे, पूरे दिन बैठे हैं, पर कोई आके हमें देख भी नहीं रहा है, कोई हमारे को देख भी नहीं रहा है। हम किस परिस्थिति में, कितनी ठंड है, कैसे हम ला रहे। कई बार तो कोई रोज एक बच्ची भी हमारे साथ में आती है, आज वो थोड़ी लेट हो गई, तो वो भी हमारे साथ यहीं बैठी रहती है इतनी ठंड में। और
और क्या बोले अब बच्चे को। कहाँ से आए हैं, कब तक प्रदर्शन मैं भीलवाड़ा से आई हूँ। तक प्रदर्शन? जब तक नियुक्ति नहीं देंगे तब तक करेंगे हम प्रदर्शन। इतनी मेहनत करी ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? देखिए तमाम अभ्यर्थी प्रदेश भर से यहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार इनकी एक मुख्य मांग यही है कि जो रीट शिक्षक भर्ती और सेकंड ग्रेड भर्ती है उसमें अतिरिक्त विषय के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।